जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 8 पास हो या 10 पास हो और आप अग्निवीर ट्रेडमैन का भर्ती देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि 8 पास वाले साथी किस तरह से अग्निवीर ट्रेडमैन में भर्ती देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जो 10 पास तो रहते हैं लेकिन 10 में उन लोगों का 45% नंबर नहीं रहता है। तो उन लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लोग 8 पास से ट्रेडमैन का भर्ती देखें। तो स्पेशल इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडमैन के बारे में ही बताने वाला हूँ। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया गया है कि 1 फरवरी से आप लोग का अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। जब 1 फरवरी से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू होगा ना, तो एक ही साथ सभी ट्रेड का ऑनलाइन चालू होता है। देखो, कलर को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ये सिर्फ ट्रेडमैन को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। और जीडी के बारे में तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा, मतलब ऑनलाइन जब आप करा लोगे, यही आपका पहला प्रोसेस रहता है। ऑनलाइन कराने के बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। कुछ दिन बाद ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आप पास हो जाओगे तो उसमें आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल किस तरह से कराया जाता है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होने के बाद फिर एक और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। अगर उसमें आपका नाम रहेगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रेडमैन का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। और जितना भी अग्निवीर के अंदर ट्रेड है ना, सभी ट्रेड का सिलेक्शन प्रोसेस सेम यही होता है। तो ऑनलाइन तो आपका 1 फरवरी से होने वाला है। अब ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास कितने पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो मेरे भाई 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी भी आप ट्रेडमैन में फार्म भर सकते हो। और 8 पास का सर्टिफिकेट रहेगा तभी भी आप ट्रेडमैन में फार्म भर सकते हो। 10 पास वाले का मैटर ये है कि भाई 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10 में जितना भी विषय है प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, पूरा परसेंट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी सब्जेक्ट है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप 8 पास से ट्रेडमैन में फार्म भरना चाहते हो तो मेरे भाई 8 पास का जो सर्टिफिकेट रहता है ना, उस पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए ये मैं आप लोगों को अभी वीडियो के लास्ट में बता दे रहा हूँ। पहले आप लोगों को ये जान लो कि 8 पास का सर्टिफिकेट रहेगा तो 8 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, बस पास होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब फार्म भरने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? तो एज में छूट को लेकर अभी आवाज़ उठाया जा रहा है। अभी बोला जा रहा है कि 17.5 से लेकर 23 साल तक एज होना चाहिए, लेकिन किया नहीं गया है, ठीक है ना। आपका एज अभी कितना लिया जाता है? 17.5 से लेकर 21 साल तक एज लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10वां महीना सन 2005 से लेकर और 1 तारीख चौथा महीना सन 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो फिर आपका अग्निवीर ट्रेडमैन में फार्म भरा जाएगा। चाहे 10 पास से भरो चाहे 8 पास से भरो, ठीक है ना। देख लेना आप लोग, अगर 2005 है तो ये 10वां महीना होना चाहिए, नहीं तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए। अगर 9वां महीना रहेगा तो फार्म नहीं भरा पाएगा, मतलब 10 महीना से कम रहेगा तो फार्म नहीं भरा पाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो 4 महीना से अंदर ही होना चाहिए। अगर 4 महीना से ऊपर रहेगा तो फार्म नहीं भरा पाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो फिर फार्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2007 है तभी भी भरा जाएगा, 2008 है तभी भी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो एज लिमिट भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। और 8 पास रहोगे तो फार्म भरा जाएगा, ये भी आप लोग समझ चुके हो। अब 8 पास के सर्टिफिकेट पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वो बात काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं पता रहता है। अब देखो, जो ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाता है ना, तो मेरे भाई 10 पास वाले में काफ़ी सारे पोस्ट दिए रहते हैं। जैसे हेयर ड्रेसर रहता है, कुक रहता है, स्टेवर्ड रहता है, वाशरमैन रहता है, म्यूजिशियन रहता है। तो ये सब मतलब 10 पास वाले से रहता है। और 8 पास से सिर्फ 2 पोस्ट रहते हैं, एक हाउस कीपर का रहता है और एक मेस कीपर का रहता है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए आपको नहीं बोलेगा, ठीक है ना। उधर जब आप भर्ती हो जाओगे तो उधर आपको मिलेगा या तो वाशरमैन मिलेगा, या तो स्टेवर्ड मिलेगा, या तो कुक वाला मिलेगा। ये उधर वो लोग अपने हिसाब से देते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि 10 पास से मतलब क्या क्या होता है और 8 पास से क्या क्या होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर पेपर के बारे में बताया गया है। जब आप फार्म भर दोगे आपको पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो पेपर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे।
चाहे 10 पास वाला भर्ती हो चाहे 8 पास वाला भर्ती हो। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, गणित से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, और तर्क शक्ति रीजनिंग से 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे, और पेपर देने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इससे पहले जो पेपर कराया गया था तो पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो हो सकता है कि इस बार भी जो पेपर कराया जाए उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग ना रहे, ठीक है ना। वैसे जब ऑनलाइन चालू होगा तो एक और फुल नोटिफिकेशन निकलेगा, जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकलेगा तो और मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल जो कुछ भी है सारी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको पता चल गया है। अब आपको अग्निवीर ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और ये मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है, और मैरून बैच में मैं खुद बहुत अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल से सभी चैप्टर को पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को पता होगा कि मेरा इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं अपना नौकरी छोड़कर अभी आप लोगों का क्लास बहुत अच्छे से कराता हूं, और आर्मी का कई बार पेपर पास किया हूं, ठीक है ना। पूरा रिजल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाया हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ों को बहुत जीरो लेवल से समझाया हूं। इस बैच को लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर आपको पेड कोर्स में आना है। पेड कोर्स में आके और सिर्फ 199 रुपये में ये मैरून बैच ले लेना है, ठीक है ना। जब आप मैरून बैच परचेज कर लोगे तो लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ठीक है ना। जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, और उसका पीडीएफ भी डाला गया है। काफ़ी सारे दोस्त मैरून बैच लेकर अपने पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैच में आपको लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पूरा आपका ट्रेडमैन का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से सभी क्लास को कर सकते हो, एकदम जीरो लेवल से कराया गया है। अब देखो, जब आप पेपर पास कर ले जाओगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, और मेरे भाई 1600 मीटर आपको दौड़ना रहेगा, चाहे 8 पास ट्रेडमैन हो चाहे 10 पास ट्रेडमैन हो। 1600 मीटर आपको दौड़ना रहेगा, और 4 ग्रुप बनाए जाएंगे दौड़ में। जो लोग पहले ग्रुप में दौड़ मार देंगे 1600 मीटर तो उन लोगों को 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा, और जो लोग पहले ग्रुप में दौड़ मारेंगे उनको दौड़ में पूरा 60 नंबर मिल जाएगा, और जो लोग 10 गो बीम मारेंगे तो उन लोगों को 40 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 10 गो बीम मार रहे हो और पहले ग्रुप में दौड़ मार रहे हो तो आपको पूरा दौड़ में 100 नंबर मिल जाएगा। अगर आप दूसरे ग्रुप में दौड़ मार रहे हो तो दूसरे ग्रुप में 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। अगर आप तीसरे ग्रुप में दौड़ मार रहे हो तो 5 मिनट 46 सेकंड से लेकर और 6 मिनट तक का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप चौथे ग्रुप में दौड़ मार रहे हो तो 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक का आपको टाइम दिया जाएगा चौथे ग्रुप में दौड़ मारने के लिए। लेकिन चौथे ग्रुप में दौड़ मारोगे तो सिर्फ आपको दौड़ में 24 नंबर मिलेगा, और तीसरे ग्रुप में दौड़ मारोगे तो सिर्फ दौड़ में 36 नंबर मिलेगा, दूसरे ग्रुप में दौड़ मारोगे तो 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और पहले ग्रुप में अगर मार देते हो तो 60 नंबर मिल जाएगा। अगर 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेगा, 9 बीम मारोगे तो 33 नंबर मिलेगा, 8 बीम मारोगे तो 27 नंबर मिलेगा, 7 बीम मारोगे तो 21 नंबर मिलेगा, 6 बीम मारोगे तो 16 नंबर मिलेगा, 6 से कम मारोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद से जब आप लोग बीम मार लोगे दौड़ लोगे तो आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना रहेगा। इसमें कोई नंबर नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा। 9 फीट का गड्ढा कूदने के बाद जिग जग बैलेंस करना रहता है, जैसे लोहे का पटरी रखा रहता है तो उस पर चलना रहता है, तो उसमें तो आप लोग चल लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि ट्रेडमैन में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और कितना एज होना चाहिए, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर का तैयारी कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताया हूँ। अब देखो 8 पास से जो ट्रेडमैन में फार्म भराया जाता है ना, तो मेरे भाई 8 का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये जो 8 का सर्टिफिकेट रहता है तो मेरे भाई टीसी पर, जो 8 का टीसी है तो उस पर जो आपके जिले के जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी है ना, जो आपका ब्लॉक है, तो उधर के जो शिक्षा अधिकारी है ना, तो उनका सिग्नेचर होना चाहिए, याद रखना आप सभी साथी, 8 के टीसी पर। और यही काफ़ी सारे दोस्तों के पास नहीं रहता है, बस फेक बनवा लेते हैं। तो मेरे भाई ये सिग्नेचर आप लोगों को करा लेना है, ठीक है ना, तभी आगे काम आएगा। नहीं तो आप फार्म भर के जाओगे, अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा तो वो लोग बाहर करेंगे, वैसे वो लोग डायरेक्ट बाहर नहीं करते हैं।
काफ़ी सारे दोस्त बता रहे थे कि उन लोगों को बोला गया था कि आप जाओ अपने मतलब शिक्षा अधिकारी से साइन करा कराओ। तो फिर उन लोगों को टाइम दिया गया था 2 दिन का, वो लोग साइन करा कर गए तो आराम से उन लोगों को ले लिया गया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रेडमैन के बारे में बता दिया हूँ। हाइट आपका उतना ही लगता है, जीडी के जितना लगता है आपका। इसमें भी हाइट कहीं कहीं का 170 सेंटीमीटर लगता है, कहीं कहीं का 169 सेंटीमीटर लगता है। और ये सिर्फ लड़कों के लिए भर्ती होता है। तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहो। नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल पर क्लास भी चलता है, तो यूट्यूब का भी क्लास करते रहो, और हो सके तो बैच भी लेकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।